नायब कैबिनेट के गठन के बाद चाहे मंत्री हों या विधायक, हर कोई एक्शन में है और जनहित में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे थे राज्य मंत्री राजेश नागर। मंत्री ने कई सड़कों को बनाने में देरी को लेकर अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं PWD अधिकारियों की भी खिंचाई की और लापरवाही को लेकर जमकर फटकार लगाई। क्या कहाँ चल रहा है? अभी तो कहते 13 करोड़ खर्च हो गए। 13 करोड़ कहाँ हो गए? 9 करोड़ हो गए तुम्हारे हिसाब से। वैसे तो होते हैं 7 करोड़ 21 लाख की। सर जो बिल है वो मैं आपको प्रोड्यूस कर। तो मुझे क्या करना बिल का? मैं तो अपने काम की पूछ रहा हूँ। सर काम हमारा ओरिजिनल टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगा सर। क्या 17 तक 15 करोड़ तक से 19 नवंबर तक हो जाएगा। नहीं है तो जो उस पे पेनल्टी बनेगी, पेनल्टी इम्पोज करते हैं। तो पेनल्टी सर मुझे फायदा हो जाएगा? पेनल्टी को कर दोगे सर और उससे ज्यादा मैं क्या करूँ? क्या करते हो? तुम्हें पता ही है चुनाव चल रहा है। ये चुनाव चल रहा है, आपको कितनी बार फोन किए मैंने? सर काम लगातार कहाँ चल रहा है? काम लगातार मैं नहीं देखा काम चल रहा हुआ। सर बारिश में तो नहीं हो सकता। बारिश को भी एक महीने 2 महीने नहीं हुई बारिश, उसके बाद भी काम हुआ। सर सीसी का काम हमारा लगातार। इंटरलॉकिंग टाइल के लिए तो बारिश नहीं चाहिए, बारिश में भी हो जाता है इंटरलॉकिंग टाइल तो सर है। फिर सर उसके अकॉर्डिंगली जो उस पर पेनल्टी बनेगी। पेनल्टी से मैंने क्या लेना? पेनल्टी से काम क्यों नहीं हुआ? मैं ये बात पूछ रहा हूँ। इंटरलॉकिंग टाइल के लिए तो बारिश अच्छी है, अगर बारिश होती तो इंटरलॉकिंग टाइल तो बारिश में और कर सकते हो। सर खुदाई करके कितनी बार मैंने बोला था? मैंने कितनी बार बोला आपको? 3 महीने पहले मीटिंग करी थी हमने, एक आप ज्वाइंट मीटिंग करी थी। वो बिजली वाले भी थे, आप भी थे, कॉन्ट्रैक्टर भी थे। उन्होंने ये बोला था 15 दिन में ये काम जो हमारे गांव से और वो 100 मीटर 150 मीटर का पैच है इसको पूरा कर देंगे, और आज तक भी नहीं हुआ वो 150 मीटर का पैच। वहीं जींद विधायक डॉक्टर कृष्णा मिड्ढा भी एक्शन मोड में नजर आए और मीटिंग में अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब मैं अधिकारियों को दोबारा फोन नहीं करूंगा, अब तो मंत्री जी ही ठीक करेंगे। जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिजली विभाग सबसे ज्यादा बदनाम है। अब अनिल विज जी बिजली विभाग के मंत्री हैं, वो अपने आप सुधार देंगे। आपके एससी साहब बोलेंगे जी मैं काम तो कर दूंगा, लेकिन जब तक कैर खेड़ी को नहीं करूंगा तब तक मैं आपको करके नहीं दूंगा। मैंने कहा जी चुनाव का मामला है, अमरेडी और हिरका का कर दो, इन लोगों के मीटर सबके बाहर हैं और इन लोगों के ऐतराज है। एससी साहब ने कहा कि जिस दिन कैर खेड़ी के लगेंगे उस दिन ही होएगा बाहर। मैं चलो जी मेरा तो जो बनेगा बनेगा, लेकिन कैर खेड़ी के भी मीटर हो गए बाहर और एससी साहब ने आज भेजा आपको, और मेरे ख्याल से कैर खेड़ी के भी मीटर सारे बाहर लग लिए और अभी तक शुरू नहीं हुआ। मेरे को 5 दिन का समय मांगा था। चुनाव के 20 दिन चले गए और चुनाव जीते भी आज 10-15 दिन हो चुके हैं। 8 तारीख का रिजल्ट था, लेकिन अभी तक 24 घंटे की लाइट शुरू नहीं हुई। दादरी से नवनिर्वाचित विधायक सुनील सांगवान भी एक्शन में नजर आए। दादरी के सिविल अस्पताल में अपनी माताजी का इलाज करवाने पहुंचे विधायक ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया और मरीजों से बात करते हुए उनको मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी जानकारी ली। इस दौरान विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को इलाज के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। मैं मेरी माँ का इलाज करवाने लेके आया था और फिर सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। मेरी माँ के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। मैं देखना चाह रहा था कि सरकारी हॉस्पिटल में कैसा इलाज हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। मैंने CMO साहब से तमाम स्टाफ की मीटिंग बुलाई है। मैंने उनसे पूछा है कि उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता है। साथ ही साथ ये निर्देश भी दिए हैं कि जितनी सुविधा यहाँ उपलब्ध है कम से कम वो सारी की सारी यूज़ में लाई जाएँ, प्रयोग में लाई जाएँ। अल्ट्रासाउंड की मशीन जो पहले मेरे फादर के टाइम में यहाँ लेके आए थे वो CMO साहब ने कहा है कि ख़राब पड़ी है, नई परचेज करवाई जाएगी। रेडियोलॉजिस्ट यहाँ नियुक्त है। मैंने मीटिंग बुला रखी है DC साहब की, उनसे जाके बात करके और जल्द से जल्द इसका समाधान करवाएंगे। बहरहाल लोकतंत्र में शासन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वाह करे, यही जनता चाहती है। लिहाजा जरूरी है कि जिस विश्वास के साथ जनता ने प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी को कमान सौंपी है, उसी के हिसाब से सरकार और जनप्रतिनिधि भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम, जींद से सुनील पवार और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।